नमस्कार। मैं डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी आपके बीच आया हूँ ये कहने के लिए कि कोरोना महामारी इस समय चरम सीमा पे है पूरे देश में। यहाँ तक कि आज की स्थिति ये है कि गांव-गांव तक कोरोना फैल गया है। इसका कारण मैं समझता हूँ कि जो जगह जगह चुनाव हो रहे हैं, अभी तो कोरोना तो शहरों में था, लेकिन ग्राम प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत, बीडीसी इत्यादि चुनाव करा के, रैलियाँ करा करके गाँव में भी कोरोना पहुँच गया। ये महामारी अपने चरम रूप लेती चली जा रही है। मैं आग्रह करूँगा देश के प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा कि समस्त चुनाव अभी तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं, सारे चुनाव को रद्द किया जाए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक चुनाव, तो इस आपदा को अवसर में बदलें। यह भी बात मोदी जी की ही मैं कह रहा हूँ। वो बार बार कहते हैं कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, तो इतनी बड़ी जो आपदा आई हुई है, ये तो अच्छा अवसर बन सकता है कि इस समय कोई चुनाव ना कराया जाए और एक समय निश्चित किया जाए। इसी बहाने सब लोग रैलियों से बचेंगे, जिसकी वजह से संक्रमण नहीं फैलेगा। और एक बार जब चुनाव होगा तो देश की बहुत सारी संपत्ति बचेगी, और संपत्ति ही नहीं बचेगी, संक्रमण से भी बचेंगे हम। और डिजिटली चुनाव आप कराएं। आपने आधार कार्ड लगभग पूरे देशवासियों को बनाया है, तो आधार कार्ड के आधार पर एक व्यक्ति एक ही मतदान कर सकेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से 100% मतदान होने की संभावना है। जो जहां रहेगा वहीं से टेक्निकल द्वारा, ये डिजिटल के माध्यम से वो आपको मतदान कर सकेगा। तो ये सुगम भी होगा, आसान भी होगा, और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। जहाँ तक डिजिटल में आने वाली परेशानी को, तो इतने सारे धन बचेंगे, उसमें से थोड़ा सा धन लगा दिया जाए जिससे कोई हैकिंग वगैरह ना हो सके, उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, तो मुझे लगता है कि देश की उन्नति बहुत आसानी से हो जाएगी। कि ये बार बार चुनाव न हो और मतदान करने न जाना पड़े, क्योंकि कहीं 40%, 50%, 33%, 60% इस प्रकार के मतदान होते हैं। तो आप अगर 60%, 40% अगर मतदान हो रहे हैं, जहाँ जिस राज्य में 40% मतदान हो रहा है, तो 60% लोगों ने तो चुना ही नहीं। 40 के आधार पे आप नेता घोषित कर दिया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। तो शायद मुझे लगता है कि यह भी एक अपने आप में निर्णय सही नहीं है। तो डिजिटल चुनाव जब होगा, जब मतदान होगा, तो मुझे लगता है 100% मतदान होगा। और इस पर जब राजा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम आएगा और सही निर्णय हो सकेगा। तो इस आपदा को अवसर में बदलिए। इस कोरोना काल में रैलियों के द्वारा जो कोरोना फैल रहा है, उसको रोकने के लिए यही अच्छा समय है। आपने कुंभ जैसी चीज को प्रतीकात्मक बनाया है। आपने आग्रह किया हमारे संत समाज से, महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी से, कि इस कुंभ को समाप्त किया जाए, प्रतीकात्मक रखा जाए। मैंने भी इसका समर्थन किया था और महामंडलेश्वर जी से आग्रह किया। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए कुंभ की समाप्ति की घोषणा हो गई। लेकिन क्या कुंभ की समाप्ति की घोषणा ही अनिवार्य थी? चुनाव की घोषणा अनिवार्य नहीं है। अगर कुंभ से फैल सकता है तो चुनाव से ज़्यादा फैल रहा है। बल्कि कुंभ में संभावना थी कि देश से पूरे पहुंचे हुए वह योगी, तपस्वी, संत कुछ अपनी योग माया से, कुछ साधना से तमाम कोरोना के उपाय बता रहे थे आम जनमानस को, और उससे कुछ शमन हो सकता था। हाँ, माना कि उसमें बहुत ऐसे संत थे जिनको कोरोना हो गया, लेकिन क्या चुनाव रैलियों में लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है? वहाँ तो फिर भी कुछ कोरोना शमन होने के रास्ते मिल सकते थे, मिल रहे थे, लोग बता रहे थे। लेकिन चुनाव रैलियों में तो लोग केवल फैला रहे हैं। अतः मेरा आग्रह है देश के प्रधानमंत्री से और खासकर चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन के समस्त चुनाव तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाए। क्योंकि गांव के चुनाव तो और भी भयावह स्थिति लेते चले जा रहे हो। जितना चुनाव होगा, रैलियाँ होंगी, ये बढ़ता चला जाए। एक दिन पता चलेगा कि हम भारत की उन वीर सपूतों को खोते चले जा रहे हैं जो देश के अपने आप में यशस्वी नागरिक है, जिनसे देश का भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित रहना है, उनको भी हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये चुनाव आज के डेट में आवश्यक नहीं है। आज की डेट में इस रोग से मुक्ति का उपाय आवश्यक है, और मैं समझता हूं कि इसमें आपको अमल करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव आप कहते आए हैं एक देश एक चुनाव, यही अवसर है। इस आपदा को अवसर में बदलिए और आप सिफारिश करिए चुनाव आयोग से, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम इस देश के एक नागरिक, एक धर्मगुरु की हैसियत से आग्रह करते हैं, चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं, और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप सिफारिश करें और चुनाव आयोग तुरंत इसको प्रभाव मिले इसको, और तुरंत इस सारे चुनाव को निरस्त करे, जिससे देश समृद्ध भी होगा और सही चुनाव भी हो सकेगा, निर्णय हो सकेगा, अच्छे का राजा का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से हमारा देश खुशहाल होगा, सुखमय होगा और आपत्तियों से बच सकेगा। तो इस प्रकार से समृद्धि बढ़ाने के लिए जो
बहुत बड़े मात्रा में जो धन अपव्यय होता है चुनाव के नाम पे, उस सबसे हम बच जाएंगे और हमारा सही राजा भी चुना जा सकेगा। पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि इस सारे चुनाव प्रभाव से निरस्त किए जाए। जैसे कुंभ को आपने समाप्ति की घोषणा करने का आग्रह किया और कर दिया गया, उसी तरह से इसका मैं आग्रह करता हूं। और आप लोग जो इसके सक्षम अधिकारी हैं, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री या जो लोग भी हैं, हमारी आवाज़ अगर पहुंच जाए आप तक तो आप इसको तत्काल समाप्त करें, नहीं तो ये कोरोना जन्य महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। हालांकि हमने आपको उपाय बताया है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। माँ शब्द का उच्चारण गाय से, गुरु के रूप में गाय को मान करके जब हम उच्चारण करेंगे तो कोरोना नामक बीमारी पे नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन हम उपाय बताएं कि माँ कह करके जगत जननी जगदम्बा को ध्यान करें, माँ बोलें तो इससे कोरोना खत्म होगा। गले पर, फेफड़े पर और दिमाग पे असर जाएगा, वाइब्रेशन होगा तो कोरोना धीरे धीरे मिटेगा। तो हम लोगों को उपाय बताएं कि 2 मिनट सवेरे, 2 मिनट दोपहर, 2 मिनट शाम को 3 टाइम करें तो कोरोना नामक बीमारी समाप्त होगी, संक्रमण भस्म होगा। कोई और भी रोग होगा तो समाप्त होगा, क्योंकि देवी कहती है उपसर्गण शेषांस्तु महामारी समुद्भवाम तथा त्रिविध उत्पातम महात्म्यम समयन मम। देवी कहती हैं कि किसी भी प्रकार का उत्पात हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, मेरे महात्म्य का श्रवण करने से सब समाप्त हो जाता है। तो देवी का महात्म्य तो कल्प वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है। बीज रूप में उसने बताया कि गुरु मान लो गाय को, और गाय जैसे माँ का उच्चारण करती है, गाय माँ के अलावा और कुछ भी नहीं बोलती है। उसको बहुत कुछ लोग आसपास मिलता है सीखने सिखाने, लेकिन गाय माँ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। तोता को बड़ा शुभ पक्षी माना गया है, राम राम जपता है, लेकिन वह पास में अपशब्द सुनता है, गालियाँ सुनता है तो गाली भी बकने लगता है। लेकिन गाय के सामने बहुत अच्छी बुरी घटनाएं होती है, लेकिन गाय अपने अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनाः परिपास्ते तेषा नित्याभिक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से वो पराम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा का ही नाम बीज रूप में माँ का उच्चारण करती है। और ऐसा जो भी व्यक्ति करेगा उसका कोरोना ही नहीं, दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रयस्ताप माने किसी भी प्रकार का होगा, और किसी भी प्रकार का संक्रमण होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों के संक्रमण का उपाय बताएं और लोग करें मिटाने का, और आप चुनाव करा करके, रैलियां करा कर उसको संक्रमण को फैलाएं। चुनाव आयोग तो एक तरफ से कोई बढ़ाए और एक तरफ से मिटाए, फिर ये स्थितियां विभत्स होती चली जाएंगी। इसलिए मैं समाज को ये उपाय तो दे ही रहा हूँ जो जगत जननी जगदम्बा हमको अनुभूति दर्शन से जिसने बताया, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन, अनुभूति दर्शन और स्वप्न दर्शन में मुझे अनुभूति दर्शन हुआ और मैं समाज के बीच लाया। क्योंकि मैं जब तक अपनी कसौटी पे नहीं कस लेता किसी विषय को, मैं समाज में नहीं लाता, क्योंकि सत्य चीज लाना ही सदगुरुओं का, धर्म गुरुओं का परम कर्तव्य होता है। मैं समझता हूँ कि माँ शब्द बोलने से कुछ पुण्य ही होगा, कुछ निगेटिव तत्व ही समाप्त होंगे। किसी का कोई जाता नहीं, इसमें किसी का कोई व्यय नहीं है। समय की बात है, जहाँ तक समय तो वैसे भी लॉकडाउन में घर में लोग बैठे हुए हैं, और माँ के उच्चारण से सारे कोरोना भस्म होंगे, सारे संक्रमण भस्म होंगे। निश्चित रूप से औषधियों का लेख सेवन करें। आपने जो गाइडलाइन जारी किया है सरकार ने, वो सबका पालन करें। लेकिन माँ कहे तो निश्चित रूप से खत्म हो जाए। लेकिन एक तरफ से खत्म करना, समाप्त करना, दूसरी तरफ रैलियों के द्वारा, कुंभ द्वारा बढ़ावा देना, तो कुंभ को तो आपने बंद करा लिया, लेकिन ये चुनाव नहीं बंद हो रहा है। ऐसी क्या विपदा पड़ी हुई है कि चुनाव आवश्यक है? जब आप ही कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, तो इस आपदा को अवसर में बदल लीजिए और एक चुनाव की सिफारिश करिए चुनाव आयोग से। मैं उम्मीद करता हूं कि एक भारतीय नागरिक का, इस धर्मगुरु की आवाज़ आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और चुनाव आयोग को पहुंचा रहा हूं। आप भी सिफारिश करके इसको समाप्ति की घोषणा करेंगे कि चुनाव एक देश में एक ही होगा और डिजिटली होगा, जिससे 100% मतदान होकर के सही राजा का चुनाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।